सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज यूपी ट्रिपल एससी फेट क्लास का चौथा क्लास रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग रोहित सैनी सीओपी में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और यूपी जीके प्लस आज बहुत ही जीके इंपॉर्टेंट होगा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी फेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि इतना कर पा रहे हैं आप। जितना कर पाएंगे उतना कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन होगा ये, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश को जो पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। और 24 जनवरी 1950 में जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विशेष ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और जन गण मन क्या है बताएंगे, कमेंट करेंगे आप। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? कहाँ गया था? ठीक है, तो 1896 में कलकत्ता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा बी 3। ठीक है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, आपका ये होगा मुंडकोपनिषद, जो कि भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है आपका सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो वो है शक संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा, बताएंगे जल्दी कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? इसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, बताएंगे आप, देख के बताएंगे। तो उसका 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बताएंगे आप। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु शेर है, हाथी है, बाघ है? तो आपका ऑप्शन होगा बी, हाथी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय से किसने बनाया था? तो वो होंगे पिंगाली वेंकैया। ठीक है, पिंगाली वेंकैया जो है तिरंगा बनाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत के ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने लिखा था? किसने रचयिता है? डिजाइन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत ध्वज का डिजाइन रचयिता कौन है? तो वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर, बताएंगे आप, वो सही है क्वेश्चन, कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है? कन्नौज। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वंदे मातरम के थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है? संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये आप बताएंगे कितना होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए आपका 3:2 होना चाहिए। तो आपका 3:2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान देंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो वो उत्तर प्रदेश का नौटंकी। ठीक है, तमिलनाडु का सबसे प्रिय लोक नृत्य क्या है? तमिलनाडु का जो है कारगम है। और ठीक है लोक नृत्य जो है कारगम। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य के रूप में है?
जागोई नृत्य जो है किस राज्य का है? तो ये है मणिपुर का। ऑप्शन नंबर बिल बी द राइट आंसर। प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख उद्योग है। दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने का उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बताएंगे कमेंट में। तो ये है आपका, ठीक है, बरेली में सुरमा होता है, सुरमा नगरी कहा जाता है बरेली को। कानपुर में चमड़े उद्योग हैं और सीतापुर में चीनी उद्योग है, ठीक है। और लखनऊ में जो है ये होता है आपका। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का राखल लीला लोक नृत्य है, ठीक है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यह है कर्नाटका की। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन में से बताएंगे कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। अमावस्या के दिन में आयोजित किया जाता है कौन सा जो त्यौहार है अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो ये है काली पूजा, अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है, ठीक है। और दशहरा कब मनाया जाता है बताएंगे। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू जो है क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? जो कि पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार पश्चिम बंगाल का है। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, रविवार। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? वीणा वादन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वो ऑप्शन आपका होगा औरंगजेब, ठीक है। वीणा वादन के लिए जो थे प्रसिद्ध थे। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो वो है नक्कारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे, किसके थे? तो होंगे सारंगी के, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन था, यूपी पुलिस में आया था क्वेश्चन। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से होगा, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? बिहार के किस राज्य में स्थित है? मधेपुरा जिला में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन होगा मदुरै में, ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होगा कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये खजुराहो में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? स्वामीनारायण अक्षरधाम के लिए प्रसिद्ध है, तो नई दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? निःशुल्क प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, पीडीएफ लेना होगा रोहित सनी सीओपी टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 का जवाब नहीं देंगे। 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं और तीनों का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में किस राज्य में स्थित है? कमेंट करेंगे, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी वाले विशेष ध्यान दें, यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ सभी क्लास के लिए भी आप जीके पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जीके, सब में आएगा। स्पेशल यूपी जीके है तो सब में आएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका खाली पेट में ही काम देगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए है लेकिन स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में आप जितना सही करेंगे उतना आप बताएंगे कमेंट में कि कितना सही कर रहे हैं। आप तैयारी करते रहें, डरे नहीं। बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक तरीके से हम आपको बता रहे हैं।
बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। सीधे क्वेश्चन यहीं से छपेगा आपका, देख लेना और बताना फिर आके पढ़ के। क्वेश्चन यहीं से आएगा, सीधा आपका क्वेश्चन छप जाएगा एकदम से। 2 से 3 टॉपिक तो पक्का पूछेगा इसमें से, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, जितना हम पढ़ा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा फंसेगा आपका। और पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो रोहित सैनी COP टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। और अगर पीडीएफ नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, पीडीएफ आपको वहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर बताएंगे इसका क्या होगा, तो ये होगा मध्य प्रदेश। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ स्थित है? तो यह है लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है कहाँ पर? तो ये है, कौन सा है, कौन सा बताएंगे आप? तो ये है नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, कर्नाटक का जो अब सबसे बड़ा हाथी का। भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरिन मगरमच्छों एवं संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो ये है भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, ओडिशा में है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंफर्म आएगा। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओशनिक जो है कच्छ में ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। BBI क्वेश्चन था। आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, यानी कि कहाँ स्थित है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, असम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सेवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? सेवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे और जितना सही करेंगे उतना बताएंगे। 50 में कितना सही कर चुके हैं आप लोग, कमेंट करके बताएंगे 50 में कितना सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा आपका, त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। त्रिपुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो ये है हेमिस, ठीक है। हेमिस जो है लद्दाख में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अभी पढ़ाए थे, तो ये है ओडिशा में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। नाम से ही आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक होगा। बाघमारा फीचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी जो है होनोलुलु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेनमेवे किस देश की मुद्रा है? रेनमेवे किस देश की मुद्रा है? तो चीन की। प्राग कहाँ की राजधानी है? प्राग जो है कहाँ की राजधानी है? तो प्राग जो है आपकी कहाँ की राजधानी है बताएंगे जल्दी से। तो प्राग जो है आपकी चेक गणराज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? मैड्रिड जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये है स्पेन की राजधानी।
अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो ये आपका होगा हाथी। राष्ट्रीय पशु की नहीं, विरासत की बात किए थे। चंदन का राज्य वृक्ष है, चंदन किस राज्य का वृक्ष है, तो है कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा फूल मणिपुर का राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, वो है आपका सिरुई लिली, ठीक है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है, तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। और यूपी का राष्ट्रीय पुष्प जो है पारस होगा, पलाश होगा, सॉरी। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये होगा सोन चिड़िया, जिसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI की स्थित है, मैसूर में, ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है, तो है नेपाल का, ठीक है। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है, तो ये होगा आपका ड्रोगो, ठीक है। ड्रोगो अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है भोजन चुराने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घोड़ावड़ को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, राजस्थान का राजकीय पक्षी घोड़ावड़ को कब घोषित किया गया, तो 1981 में घोषित किया गया था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, आम होगा, ठीक है, महाराष्ट्र का। यूपी का बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ानहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, तो वो है आपका मुर्गी, सॉरी कीवी होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो है शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, बताएंगे आप, बिना देरी किए बताएंगे, तो वो है आपका सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे है। और मैसूर है जो भोपाल, कटक, भोपाल आपका आंसर विल बी द राइट आंसर होगा। और मैसूर जो है कावेरी नदी के किनारे है, और कटक जो है महानदी के किनारे है। तो ये सब नदी के किनारे हैं बसे हैं, बाकी भोपाल जो है आपका नदी किनारे नहीं बसा है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, अभी वो बताए थे, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताए थे, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर इसमें सी होना चाहिए, बी है, कटक होगा, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, कानपुर। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो बद्रीनाथ होगा, ठीक है, बद्रीनाथ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो ये आपका होगा स्थित नहीं है नदी के तट पर, ठीक है, गंगा नदी के। कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे। देखो कानपुर जो आपका है, और ये पटना जो आपका है, और ये वाराणसी जो आपका है, ये सब स्थित हैं, लेकिन लखनऊ है आपका जो नहीं है गंगा नदी के, ये है गोमती नदी के तट पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है, अयोध्या जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये होगा आपका सरयू नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये होगा डिब्रूगढ़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये होगा आपका गंगा नदी के। दिल्ली
किस नदी के तट पर, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये होगा आपका यमुना नदी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा है? साबरमती नदी के। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये होगा हैदराबाद। ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका स्वर्ण रेखा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो होगा जैसलमेर को। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम जाना जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता था? एथेंस के रूप में किसे जाना जाता था? तो होगा मदुरै को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर फंसेगा आपका। गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? गांधी सोलर पार्क जो है आपका कहाँ स्थित है? गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएंगे आप। न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाक से। तो ऑप्शन नंबर ये कोलकाता। यहाँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। मैसूर को सिटी ऑफ पैलेस को जाना जाता है, पैलेस के नाम से जाना जाता है। को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? किसको भारत के स्कॉटलैंड के बारे में भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो वो होगा आपका ऑप्शन अहमदाबाद को जाना जाता है। देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ढूंढ लेंगे। रोहित सैनी सीओपी में जाके प्लेलिस्ट पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी का नाम से जाना जाता है? तो ये होगा न्यूयॉर्क को। ठीक है, एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। बीबीआई क्वेश्चन था, आप पढ़ेंगे ध्यान से और इसका आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को